हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप एकदम अच्छे से होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए पढ़ाई भी साथ में कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी आपका थर्ड यूटी शुरू होने वाला है। इसलिए बच्चों, हम एक बार रिवीजन के लिए आपका हिंदी 2 में की पुस्तक से पाठ नंबर 11 ले रहे हैं। बच्चों, मैंने पिछले दिनों में आपके क्लास का ओरल टेस्ट लिया था और जिस तरह से आपने उस ओरल टेस्ट में उत्तर दिया, उससे हमें ऐसा लग रहा है कि आपने अभी अपनी पढ़ाई ठीक तरह से नहीं की है। आप अभी भी शायद हॉलिडे या के मूड में हैं और अभी भी ऐसा लग रहा है शायद आप लोगों को कि हम पेपर दे देंगे, जैसा भी पेपर होगा हमें क्लास मिल जाएगा। लेकिन बच्चों, आप ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है फाइनल एग्जाम ऑनलाइन हो। फाइनल एग्जाम में आपको परीक्षा ऑफलाइन अगर हुई, आपको स्कूल आना पड़ा पेपर देने के लिए, और अगर आप अच्छे से पेपर नहीं देंगे तो क्लास नहीं भी मिलेगा आपको। इसीलिए बच्चों, हमने ये बात को ध्यान में रखते हुए एक बार इस पाठ को दोबारा शुरू किया है आपको समझाने के लिए। बच्चों, इस पाठ में खासकर ये जो कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें बच्चों आपको हमने ये पूछा था कि अधिकतर बच्चों से मैंने एक प्रश्न पूछा था जनरल, कि ये पाठ किस परेशानी, किस समाज की किस कुरीति या किस बुराई की ओर इशारा कर रहे हैं। आपको सबको पता है, हम कई बार आपको ये समझा चुके हैं। हम स्कूल में कई बार हमने आपसे वाद विवाद प्रतियोगिता में, ऐसे निबंध लेखन में कई बार हमने बाल श्रम पर, और मेरे ख्याल से अगर आप अपनी हिंदी 1 की बुक पलटेंगे तो शायद उसमें भी बाल श्रम के विषय में निबंध दिया, अनुच्छेद दिया गया होगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बच्चों, हमारे कानून में भी, भारतीय कानून संविधान में भी 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान है। मतलब जो बच्चे 14 साल से नीचे, 14 साल या उससे नीचे हैं, उनको मुफ्त शिक्षा दी जाती है और अनिवार्य है बच्चों को स्कूल जाना। लेकिन इस कविता में आपको दिखाया गया है, इस कविता में बताया गया है कि जाड़े की सुबह बच्चे अपने कंधे पर कुदाल, कुल्हाड़ी या जो भी है का अपने औजार लेकर काम की ओर जा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चे, बालक भी श्रम कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। अब यहाँ पर बच्चों, आप खुद भी देखते होंगे, जब आप कभी बाजारों में जाते होंगे, घूमने जाते होंगे या अपने स्कूल की तरफ ही निकलते समय आप देखते होंगे कि कितने बच्चे काम कर रहे हैं। स्कूल नहीं जा रहे हैं वो दूसरी बात है, लेकिन काम कर रहे हैं साथ में। कई बच्चे भीख मांगते दिखाई देंगे, कई बच्चे आपको दुकानों में, चाय की दुकानों में या खाने पीने की दुकानें जो होती हैं सड़क किनारे या होटलों में, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में तो नहीं, लेकिन जो रोड के किनारे आपकी छोटी मोटी दुकानें देखते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि छोटे बच्चे किस तरह मजदूरी कर रहे हैं। चाय कप की प्लेट्स धो रहे हैं, ग्राहकों को चाय पहुंचा रहे हैं। जहां बाजार है वहां पे बच्चे चाय की केतली लेके दुकान दुकान में चाय बांटने हुए जा रहे हैं। स्टेशन में आप देखते होंगे शू पॉलिश की कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत से काम बच्चे करते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए, बहुत ही गलत है। यहाँ पर इसीलिए लेखक कहते हैं कि इस कविता का शीर्षक ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, जबकि ये होना चाहिए बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ाई ना करके कहीं नौकरी करने या काम करने जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे इस कविता में बताया गया है, कवि बोलते हैं कि क्या हमारे घरों के आंगन खो गए हैं, क्या पहाड़ों के नीचे मदरसे, स्कूल, विद्यालय दब गए हैं, खिलौने खत्म हो गए हैं, क्या ये सब चीज कहाँ चली गई। क्योंकि हमारे समय में बच्चों, जब हम छोटे थे तो हम लोग तो अधिकतर, आप जैसे रहते हो, आप लोग तो मोबाइल में खेलते रहते हो, वो दूसरी बात है, लेकिन ये उम्र बच्चों की खेलने कूदने की है, पढ़ाई करने की है। आप घर में भी देखो, माँ बाप आपसे ज्यादा काम नहीं, खाने पीने का थोड़ी बहुत मदद करवा दें, वो दूसरी बात है। प्लेट उठा लो, खाने के बर्तन लगा लो, या कोई मेहमान आया है तो थोड़ा घर समेट के रख लो, या अपने सामान को यथास्थान रख दीजिए। इस काम के अलावा आपके माता पिता हमेशा आपसे सोचते हैं कि आप पढ़ाई करें, क्योंकि वो पैसे खर्च करके आपको स्कूल भेज रहे हैं, तो उनकी चाह यही होती है कि आप स्कूल जाएं
और स्कूल से आके आप पढ़ाई लिखाई करें। तो बच्चों उस समय जब बच्चों के पढ़ाई लिखाई का समय है तो पढ़ाई लिखाई ना करके बच्चे घूमने नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, खेल कूद नहीं कर रहे हैं, ऐसे समय में बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये किसी भी समाज के लिए बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारे समाज का या हमारे देश के आने वाले भविष्य, हमारे देश का भविष्य है। अगर भविष्य ही हमारा, उनका वर्तमान ही खराब हो गया तो भविष्य कहाँ से बनेगा। इसीलिए कहा है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, उस उम्र में बच्चों को कहीं और काम पर नहीं भेजना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि हमारा देश अभी डेवलप हो रहा है, तरक्की पा रहा है, लेकिन अभी भी गरीब बहुत से लोग हैं जो मजबूर हैं अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए। लेकिन अगर ऐसा है, अगर माता पिता मजबूर हैं, किसी मजबूरी के कारण बच्चों को स्कूल ना भेज के, पढ़ाई ना करवा कर काम पर भेज रहे हैं, तो वो सभी नागरिकों के लिए, एक सभ्य समाज के लिए बहुत शर्म की बात है। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चों को स्कूल नहीं मिल रहा है, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो स्कूल जा पाए, पढ़ाई कर पाए। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इस कविता में कवि कह रहे हैं कि ये जो मदरसे हैं, स्कूल है, और अगर आंगन का संकेत किस ओर है? घर से, समाज से। हमारे अगर हम घर के आंगन को हमारा नहीं मिला, हमारे बच्चों को खेलने का स्थान नहीं मिला, अगर वे काम पर जा रहे हैं, तो ये उनके लिए बुरी बात है। तो हमारे समाज में इस प्रकार की प्रथा होनी चाहिए कि बचपन में बच्चों का बचपन न छीना जाए, बच्चों को बचपन में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने दी जाए, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही एक सभ्य समाज की रचना कर सकता है। अगर इंसान बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो हमारे देश की तरक्की नहीं होगी, देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए बच्चों, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रत्येक नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वे हर बच्चे को स्कूल भेजने की कोशिश करें। और यहाँ तक कि बच्चों, हमारे देश में भी ऐसे एनजीओ हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम करती है। जो बच्चे मजदूरी करते हैं गरीबी की वजह से, उनको मजदूरी से छुड़ाती है। कभी कभी गरीब माँ बाप अपने बच्चों को, कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों की, कुछ लोग होते हैं जो शहर से जाते हैं गांव और अपने गांव के बच्चों को ही उनके माता पिता से ये कह के लाते हैं कि हम इनको ले जाएंगे, काम सिखाएंगे, साथ में पढ़ाई भी करवाएंगे। लेकिन पढ़ाई ना करवा के ये इन बच्चों से मजदूरी करवाते हैं और उनके पैसों को कुछ भाग उनके घर भेज के बाकी खुद रख लेते हैं। कई बच्चों को घरों में भेजा जाता है घर के काम करने के लिए, और जिनके घर में वो काम करते हैं वो भी बहुत ही बच्चों से निर्दयता पूर्वक, कठोरता पूर्वक काम कराते हैं। तो बच्चों, ये सब हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरा है। बच्चों का मुख्य लक्ष्य बचपन है में बच्चों को खेलना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए एक बहुत ही कठिन समस्या, बहुत ही जटिल समस्या की ओर कवि ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि बच्चों को जिस उम्र में पढ़ना चाहिए वो काम पर क्यों जा रहे हैं। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, एक अच्छा समाज बनाने के लिए हम बच्चों को शिक्षित करें और स्कूल जाना सभी बच्चों के लिए संभव हो सके, ऐसे समाज की हम रचना कर सकें। तो बच्चों, इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ रही है। बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, बाहर ना घूमिएगा और इस पाठ को दोबारा अच्छे से याद करिएगा। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।